हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा, तो जान लीजिएगा दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बस हम आपसे केवल 2 काम कहेंगे करने के लिए। बस हम केवल आपसे 2 काम कहेंगे करने के लिए। अगर वो आप काम कर लेते हैं, तो आर्मी अग्निवीर जीडी का आराम से एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या जीडी हो या क्लर्क हो, कोई भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। पर 2 काम बस आपको करना है, बस केवल 2 काम। उसके बाद आप बस करने के लिए तो कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए केवल हम आपसे 2 काम करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये 2 काम कर लिए, जान लीजिएगा आपका 100% नाम आ जाएगा, 100% नाम आ जाएगा। वो कौन सा काम है दोस्तों? बस अभी आप लोग का पेपर में ज्यादा समय नहीं है, मान के चलिए 1 महीना है, ठीक है? तो आपके पेपर में ज्यादा समय नहीं है, 1 महीना समय है। आर्मी अग्निवीर वाले ध्यान से सुनने, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप आज ही अगर आपके पास ऑनलाइन टेस्ट का कोई जरिया नहीं है, यदि आप ऑफलाइन मारते हैं, तो ऑफलाइन टेस्ट देना बंद कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप लोग का एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा, पहली बात समझ लीजिएगा। तो आप ऑफलाइन टेस्ट देना बंद कर दीजिएगा, ऑनलाइन देना चालू कर दीजिएगा। और आज से ही आपसे हम निवेदन करेंगे, कम से कम, ठीक है ना, कम से कम हर दिन 1 सेट मारने का काम करिए, हर एक दिन। अगर बात मान लीजिएगा ना, केवल आप प्रैक्टिस सेट ही मार के चल जाए ना, कोई ना चीज पढ़े रहे, प्रैक्टिस सेट मार के चले जाएं, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब मारने का मतलब ही नहीं है कि आप मार लिए और जल्दी जल्दी अपना नंबर देख लिए, बस हो गया। ऐसा नहीं काम करना है। बस आपको पता क्या करना है, देखिएगा। अब सबसे पहले बता दें किस 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 प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट देना है। तो हम हमेशा आपको एक ही बात बताते हैं, टेस्ट बुक पे जाइएगा, टेस्ट बुक पे जाइएगा, आप वहां से ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। पहला काम ये आपका होना चाहिए। अब टेस्ट कैसे दीजिएगा? अब टेस्ट नंबर के लिए नहीं दीजिएगा कि मेरा नंबर बढ़ेगा, ये स्कोर होगा। तो अगर इस हिसाब से देखें ना, तो टेस्ट देंगे ना तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर नंबर देखेंगे तो कभी नंबर ज्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, कभी ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे, आप पता चला कौनो दिन कम आ जाएगा तो दुखी होकर टेस्ट वोस्ट और पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर देंगे। ये आप सब करते हैं, तो ये काम ना दीजिएगा। ऐसा ना, बस टेस्ट देने का मकसद हमेशा ये रखिएगा कि टेस्ट में कैसा प्रश्न आ रहा है, हमको किस लेवल तक पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टाइप हमें नहीं आ रहा है, क्या जो बार बार हम टेस्ट दे रहे हैं ऐसा कोई प्रश्न क्या बार बार छूट जा रहा है, उसको कवर करने का काम करिएगा। तो समझ ना, तो हर दिन आज से बात मान लीजिएगा, आपसे अगर ये काम करते हैं, हर दिन आपको 1 टेस्ट मारना है, हर दिन 1 टेस्ट आपको मारना है। बात मान लीजिएगा, हर दिन 1 टेस्ट, हर दिन 1 टेस्ट। अगर आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए जो भी समय है, अगर 1 महीना है, अगर 1 महीना अगर लगातार कंटिन्यू अगर टेस्ट दे देना लगातार, अगर मान लीजिए टेक्स्ट बुक पे अगर आपका टेस्ट खत्म हो जाता, कोई और प्लेटफॉर्म पर दे दीजिएगा जहां से आप 1 महीना लगातार टेस्ट दे सकें। और प्रीवियस क्वेश्चन भी कम से कम, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेगा सब आपको मारना होगा। और मारने के बाद पता क्या करिएगा, जो जो क्वेश्चन इसमें आएगा टेस्ट में ना, सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को लिख लिख के रखे रहिएगा और उसको हमेशा याद किए रहेगा। किस प्रकार से मैथ आ रहा है, किस टाइप का मैथ आ रहा है, उस टाइप को पढ़ने का काम करिएगा। बस ये काम करिएगा और बात मान लीजिएगा, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। और दूसरा मेरा काम जो रहेगा ना, बता रहे हैं ना, दूसरा काम रहेगा ना, देखिएगा, मान लीजिए कोई भी चैप्टर आप चालू कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर चालू कर रहे हैं, एक ही मान लीजिए अगर आप पढ़ना मैथ में चालू कर रहे हैं, लाभ और हानि, लाभ और हानि, तो कम से कम आपने पता है क्या करिएगा, 1 तो 2 टाइप का तो क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके मन में आ रहा कि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कभी नहीं आता है, तो हो सकता है एक टाइप का आप छोड़ दें। नहीं आता है तो कम से कम भैया 1 टाइप का तो प्रश्न जरूर आएगा, एक एक टाइपवा का कम से कम कर लीजिएगा। 1 टाइप का मतलब जानते क्या हम कह रहे हैं, कि जैसे हर क्वेश्चन का एक लेवल होता है ना, हर एक क्वेश्चन का लेवल होता है, उसी प्रकार सभी चैप्टर का ना लेवल 1 लेवल 2 तक पढ़ लीजिएगा। बस आपके एग्जाम में वहीं तक आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। बस आप घबरा जाते हैं कि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता, लाभ हानि नहीं आता, प्रतिशत नहीं आता, अनुपात नहीं आता। अरे भैया, थोड़े आएगा, तनके आएगा, कम में आएगा, 1 टाइप का आएगा, वह पढ़िए, वह आपके एग्जाम में आएगा। समझ रहे ना? इसी प्रकार से कोई भी जीके जीएस का भी टॉपिक हो, चाहे साइंस का टॉपिक हो, आपको कम से कम तो एकदम नॉर्मली चीजें तो जानना है भैया। जैसे नॉर्मली मतलब हो गया, अब विटामिन का वो पढ़वा ना करे, विटामिन से प्रश्न आ जाता है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, कम से कम छोटा छोटा टॉपिक आप पढ़ने का काम करिएगा, आपका एग्जाम आराम से निकल जाए। कोई बढ़िया एग्जाम नहीं होता है, ये सोच के अगर पढ़ेंगे कि एग्जाम बहुत हार्ड होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मानिए बात, एग्जाम बहुत लो होता है, आप पढ़ने का काम करिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा, जान लीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको कम से कम अगर आपका पढ़ाई कमजोर है तो कम से कम अपना दौड़ मजबूत करिए ताकि एक्सीलेंट मान लीजिए। हाँ, हो सकता है यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा एनसीसी का तो और अच्छा होगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी नहीं है, ना आप एक्सीलेंट मार पाते हैं, तब तो दोस्तों आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, बात मानिएगा। कम से कम फाइनल सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 12 घंटा आप हमेशा पढ़िएगा, 12 घंटा। और पढ़ने का देखिए, टेस्ट मारिएगा ना, 50 क्वेश्चन आएगा ना, तो 15 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 15 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, 15 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। तो सबको हल करिएगा। हम बोले ना टेस्ट देना मतलब ही नहीं होता है कि आप टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद अपना नंबर देख लीजिए कि इतना नंबर आया, फिर अगला टेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं बात होता है दोस्तों। अगर आप एक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो कम से कम 4 घंटा उस टेस्ट पे दीजिएगा पढ़ाई में। एक टेस्ट दीजिएगा तो 4 घंटा उस पर दोबारा फोकस करिएगा कि कौन सा प्रश्न आया, कौन सा प्रश्न हमने कर लिया। बहुत सारे पता क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं ना, जब वो टेस्ट देते हैं ना तो सबसे पहले ना जो नहीं आता है ना बस उसको कभी कभी देख लेते हैं। अरे भैया, जो आप क्वेश्चन सही किए हैं ना उसको भी देखने का काम करिएगा, जो गलत किए हैं उसको तो देखबा करिएगा, पर जो सही किए हैं ना उसको भी बार बार देखना है आपको। कहीं फिर ऐसा नहीं ना कि ऐसा प्रश्न आएगा हम छोड़ देंगे, फिर टेस्ट दीजिएगा तो आपको लगेगा जरूर कि इस टॉपिक से छूट रहा है। तो जो टॉपिक आपका कमजोर है, जो उसमें आपको नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को पढ़ने का काम करिएगा। जो आपको आ रहा है उसको रिवीजन करने का काम करिएगा, आपका दोस्तों सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। यही होता है तरीका, और कुछ नहीं होता। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, जो आपके क्वेश्चन योग्य है उसे पढ़िए। आप ही ना ऐसे उठा लीजिए किताब, खूब रटते रहिए, अलंका पलंका पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं करिए दोस्तों। जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में वो पढ़िए, और जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जो पिछली बार पूछा गया है, उसी टॉपिक पर उसी आधार पे आप पढ़ने का काम करिए। अगर आपके पिछले अगर पिछली बार अगर आपसे आपसे आया था राष्ट्रपति से क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति से पूरा पढ़ने का काम करिएगा। अगर आपसे मंदिर से प्रश्न आया था तो मंदिर पढ़ने का काम करिएगा। लेखक एवं पुस्तक से आया था तो वो पढ़ने का काम करिएगा। राज्य की राजधानी से आया था तो वो पढ़ने का काम करिएगा। अगर दर्रा से आया था तो दर्रा पढ़ने का काम करिएगा। बात समझे, मुख्यालय से आया था तो मुख्यालय पढ़ने का काम करिएगा। लोक नृत्य से आया था, लोक नृत्य पढ़ने का काम करिएगा। इस प्रकार से अपनी तैयारी एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़िएगा, नहीं तो गलत तो कर देंगे आप लोग, ये जान लीजिएगा। इसीलिए हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, कोई भी चीज पढ़ना हो। तो ये चीज आप 2 बातें ध्यान रखेंगे, पहले टेस्ट दीजिएगा पर डे, और टेस्ट देने के बाद पूरा सोल्यूशन दिखिएगा उसका, 4 घंटा उस पर मेहनत करिएगा। कौन सा टॉपिक छूट गया, कौन सा हमने नहीं कर पाया, कौन से कर ले रहे हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखना है। दूसरा, हर एक चैप्टर का कम से कम यार फर्स्ट सेकंड टाइप तो पढ़ लिया करिए। अगर ना कुछ पढ़ पाए तो हो सकता है वो एग्जाम में आए। बाकी जितना मेहनत करना उसके बाद उसके ऊपर जितना मेहनत करना होगा, खूब याद करिएगा, क्वेश्चन खूब पढ़िएगा, आराम से सिलेक्शन होगा, काहे नहीं होगा, ठीक है। बात मान लीजिएगा, यही सारा काम करने का। भाई कोई भी दिक्कत होगा हम आपको बता ही दिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी रामबच्चन4356 है, आप हमसे वहां से फॉलो करके जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।